हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल @डेली वाइब्स। आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी होम टाउन टूर। तो मैं हो गई हूँ नहा धोआ के रेडी एंड नाश्ता भी बना लिया था मैंने। उसके बाद मैं और मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। लड्डू गोपाल को मैंने सजा दिया है, आज उनकी श्रृंगार हो कर दी है मैंने। एंड इसके बाद हम लोग रेडी हो गए। मिष्टी भी वेट कर रही है, इसके पापा गाड़ी में सामान रख रहे थे। एंड इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। एक्चुअली हमारी जो ट्रेन थी ना, वो थी पठानकोट से नहीं थी, जलंधर से थी। तो हम लोग अभी जलंधर के लिए निकले हैं। एंड लड्डू गोपाल भी विराजमान है हमारी गाड़ी में। और ये रहा हमारा सफ़र शुरू हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया है मुझे यही गाना अच्छा लग रहा था इसके लिए। एंड उसके बाद फिर हमारी जर्नी शुरू है। एंड अब मैं थोड़ी देर में स्टेशन पहुंचूंगी। एक्चुअली हमारी ट्रेन थी 2:30 बजे को, तो हम लोग पहले ही निकल गए थे, 11 बजे के करीब में निकल गए थे। उसके बाद स्टेशन पे भी भीड़ थी, थोड़ी बहुत थी, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा छठ पूजा करते नहीं हैं, तो थोड़ी भीड़ कम थी। एंड दिल्ली वगैरह में ज़्यादा होती है। एंड ट्रेन हमारी बस 10 से 15 मिनट लेट थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोग टाइम पे पहुँच चुके थे एंड हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम लोग बैठ चुके थे। सात्विक थोड़ा डल है क्योंकि उसकी तबीयत 2-3 दिनों से ख़राब चल रही है। एंड हमारी ट्रेन निकल चुकी है जलंधर से। एंड मैं आपको रास्ते का व्यू दिखाते हुए जाऊंगी। तो ये एक हम लोग पुल क्रॉस कर रहे थे, पता नहीं किसी चीज़ का विसर्जन हो रहा था, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस चीज़ की कर रहे थे। दिवाली के नेक्स्ट डे क्या हो सकता है पता नहीं। तो ये मैंने विंडो सीट को चूज़ किया एंड मुझे विंडो सीट बहुत ही पसंद है ट्रेन से जब मैं भी ट्रैवल करती हूँ। और ये उसके पापा बैठे और सात्विक और मिष्टी दोनों ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद इसमें भूख लगी थी तो मैं इन्हें बॉटल फीड दे रही थी, और मिष्टी पे भी बॉटल फीड ही लेती है, मीन्स वो ग्लास से जल्दी पीना नहीं चाहती है, तो मैंने भी उससे भी बॉटल से ही पिलाया। एंड ये दोनों ऊपर बैठे थे और बदमाशी कर रहे थे दोनों, लाइट ऑन ऑफ यही इनका गेम चल रहा था। एंड नीचे हम और मेरे लड्डू गोपाल बैठे थे। एंड लड्डू गोपाल की ये फर्स्ट जर्नी है मेरे साथ। तो मैं आपको ट्रेन दिखाती हूँ। बिल्कुल भी अभी खाली थी जब हम लोग बैठे थे, बाद में बिल्कुल भर चुकी थी, बट उस समय जब हम लोग बैठे थे तो खाली थी, क्योंकि जस्ट 1 स्टेशन ही क्रॉस किया था ट्रेन ने। एंड रात हो चुकी थी, तो इन दोनों की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। मैंने दवा दे के दूध दिलाया था। एंड इसके बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे। फिर मैं आपको रात का व्यू दिखाती हूँ। चारों तरफ लाइटनिंग थी, क्योंकि जस्ट दिवाली ख़त्म हुई थी, तो चारों तरफ अभी लाइट सजी हुई थी। एंड हमारे तरफ भी लोग लाइट दिवाली तक सजा के रखते। एंड 12 बज चुका था, हमें भूख लग रही थी, तो हम मिक्सचर खा रहे थे। एंड इसके बाद सात्विक को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे थोड़ी जुकाम है, तो नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। तो हम लोग मुरादाबाद पहुंच चुके थे। एंड मैंने 1 कप चाय भी पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। रात में थोड़ी हरासमेंट हो जाती है इसीलिए। एंड ये रहा, हम लोग अयोध्या स्टेशन पहुँचे थे सुबह। उठा तो देखा, ये अयोध्या स्टेशन का व्यू है। ये स्टेशन बहुत ही बड़ा है, पता नहीं राम जी हमें कब बुलाएंगे। हम भी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बट ऐसा कहा जाता है ना कि जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक आप दर्शन भी नहीं कर सकते उनके। तो देखिए हमें राम जी कब बुलाते हैं, मैं आप लोगों के साथ अपनी ब्लॉग बनाऊँगी, शेयर करूँगी मैं। एंड ये स्टेशन बहुत ही बड़ा है। मैंने तो कैप्चर करते करते मैं थक गई थी, इतनी लंबी थी स्टेशन। मुझे कैंट और वो मेन स्टेशन दोनों पास में ही, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था, तो मैंने दोनों को कैप्चर किया है। एंड बहुत ही बड़ा था, देखने का भी मन कर रहा था कि पता नहीं मैं कब यहाँ आऊँ। एंड हमारी यहाँ स्टॉपेज नहीं थी, ट्रेन चले जा रही थी। थोड़ी देर के लिए रुकी थी कैंट पे। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या, ये स्टेशन ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी सिटीज़ की भी व्यू आ रही थी, थोड़ी बहुत दिख रही थी, तो मैंने वो भी कैप्चर करने की कोशिश की है, जो कि आप लोगों से मैंने शेयर किया है। एंड मिष्टी की फ्रेंडशिप हो गई थी दोस्तों से, तो उनके साथ इंगेज थी, खेल रही थी। एंड उससे भी बहुत अच्छा लग रहा था ट्रैवल करना। एक्चुअली हम लोग बहुत ट्रैवल करते करते इन लोगों को भी अब आदत हो चुकी है। एंड हम लोग बनारस पहुंच चुके थे। एंड बनारस का ये स्टेशन है, ये भी बहुत ही बड़ा स्टेशन है, बहुत ही अच्छा स्टेशन है। एंड हमने स्विगी से खाना ऑर्डर किया, हमें भूख लगी थी, खाएं, फिर मुझे कॉफ़ी पीने का मन हुआ और मैंने कॉफ़ी भी पिया। एंड अब ज़्यादा दूर हमारी डेस्टिनेशन नहीं थी, अब हम पहुंचने वाले थे। एंड मिष्टी की अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो सबके साथ गेम खेल रही थी। एंड
रात का टाइम हो चुका था एंड हम लोग जस्ट पहुंचने वाले थे। ट्रेन में इतने लोग मिले, सबसे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, फिर हम कहाँ तुम कहाँ, मतलब इधर उधर चल देते हैं, बट कुछ टाइम के लिए लगता है कि ये हमारी फैमिली बन चुकी है। एंड मैं टोटली एग्जॉस्टेड, मीन्स मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मेरी फेस देख सकते हो आप। ट्रैवल 2 दिन हो गए थे ना घर से निकले, तो मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई थी, लग रहा था कब घर पहुंचूं और मैं सो जाऊं। फाइनली मैं छपरा पहुंच चुकी थी, मेरे होम टाउन। एंड इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। एंड ये छपरा का व्यू है मार्केट का। मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं इस बार आपको बताया नहीं, मैंने इस बार मैं पहली बार छठ पूजा करने जा रही हूँ, जो कि बिहार की बहुत ही महापर्व बोलते हैं इसे, बहुत ही पावन है ये त्यौहार। एंड ये हमारी गांव की गली है जिसमें हम इंटर कर चुके हैं। एंड मैं आपको घर पहुंच के दिखाऊंगी मेरा घर, और मैं आपको अपने गांव की भी व्यू दिखाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ मैं कैप्चर करने की, आपको शेयर करने की। तो घर पहुंच चुकी हूँ मैं। एंड अभी घर पे सारे लोग जग ही थे, फ़ोन आ रहा था मैं घर से, सब लोग वेट कर रहे थे और ये पापा जी खड़े थे वेट कर रहे थे। एंड हम लोग अब पहुंच चुके हैं। एंड लड्डू गोपाल को पूजा रूम में विराजमान कर दिया है मैंने, और मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। एंड ये है मेरा बेडरूम, छोटा सा, गांव का। नहीं रहने पे थोड़ा बहुत कबाड़ा हुआ जो हो ही जाता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं अब जाती हूँ रेस्ट करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।